So welcome all of you. So nothing, I was just planning to share with you some of the basic knowledge of Bhagavad Gita. तो थोड़ा हमको सबको every one of us should know कि because we are Indian, most of us I guess so, yes. So we should be knowing this main scripture. So little bit I wanted to discuss that. So before that, I just want to ask if you have any question. I mean, this is unusual when we take question before the session, but still I would like to ask you, what are your thoughts or questions before we begin? Anything you want to know particular, or you have any query, question that has been bothering you for your life? कि यार ये क्वेश्चन किसी से पूछना है, समथिंग लाइक दैट. यस. बेसिक क्वेश्चन है, इंडिया में जब भी आप जो भी सेशन देते हैं तो इंग्लिश में क्यों देते हैं और हिंदी में क्यों देते हैं? इंग्लिश में क्यों देते हैं, हिंदी में क्यों? एक्चुअली मतलब आई वांट टू गिव इन हिंदी ओनली. वी लाइक टू टॉक इन हिंदी, बट दीज डेज people are more comfortable in English in general, especially in Mumbai. Otherwise, if you talk about ISKCON preaching outside Mumbai in villages, of course they will do in Hindi. But as per the audience, and not just in Hindi or English, we preach in Tamil, Telugu, Malayalam, Urdu, Farsi, Bengali, every language. Depends on people, what kind of audience it is. So, you are comfortable with English, right? बट हिंदी से भावना ज़्यादा पड़ती है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, माँ है हमारी. Okay, before we fight over मराठी बोले या हिंदी बोले, so let's move ahead. Any other question? Yes. इंसान ना चाहते हुए पाप कर्म क्यों करता है? ऐसा कि उससे मतलब बलपूर्वक करवा रहा है, मतलब पता है गलत है लेकिन फिर भी करता है इंसान, ऐसा क्यों? ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर देता है? तो आपने जो ये प्रश्न पूछा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन अर्जुन ने भी पूछा था कृष्ण से कि यार सब कुछ पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, समटाइम्स स्टिल वी डू रॉन्ग एक्टिविटीज, सो व्हाई इट इज सो. तो मैं पिछली क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था कि डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, उसको पता है कि स्वीट खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल ही ईट्स. उसको पता है कि खाऊंगा तो किडनी फेल हो जाएगी, ऑलरेडी आधा किडनी गया, बट स्टिल ही ईट्स. सो देन कृष्णा सेज it is lust only, O Arjuna, which propels a person to do wrong activities. Lust propels us. काम जो होता है, डिज़ायर जो होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, वो हमको प्रोपेल करती है ऐसे कार्य करने में. यस. Prabhuji, if there is a one God, then why there is different religions? One God, different religions. So it is like, it can be considered as one destination, but there are various different roads which are there to reach one destination. So different roads can be there, no problem. If you say you are but the thing is, and one more understanding is, different religions can be compared as different standards, class. स्कूल में होता है ना क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, पांचवी क्लास, अल्टीमेटली हाईएस्ट तो 12th क्लास है, लेकिन और सबको 12th क्लास पास करना है, स्कूल से निकलना है. लेकिन अभी कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कोई थर्ड स्टैंडर्ड में है, कोई फिफ्थ में है, किसी का लेवल जो है, तो उसको फिफ्थ का सिलेबस पढ़ाया जाएगा. अभी डायरेक्ट 12th का पढ़ा देंगे, देन कोई फायदा नहीं है. तो एज पर द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जैसा कॉन्शियसनेस रहता है, बेस्ड अपॉन दैट देर आर डिफरेंट रिलीजन्स. तो पर्टिकुलर जो रिलीजन फॉलो कर रहा है वो एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस के लेवल पे है, उसको उस कॉन्शियसनेस से एलिवेट ऊपर करने के लिए वो पर्टिकुलर रिलीजन होता है. लेकिन अल्टीमेटली सबको आना 12वीं क्लास में है. सो दैट्स व्हाई वी से लाइक द सनातन धर्म, इट इज़ लाइक दैट 12th क्लास, कि आप सारे रिलीजन्स को क्रॉस करके जब फाइनली
बट हर एक रिलीजन का भी एक अपना पर्पस है, ऐसा नहीं है सब बेकार है, सब अलग अलग धर्म नहीं है, एक ही होना चाहिए, ठीक है, उनका भी एक लेवल है, एंड वी गिव रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी वन, बट इवेंचुअली द गोल ऑफ लाइफ इज टू प्रैक्टिस दिस इटर्नल रिलीजन ऑन द बेसिस ऑफ सोल. तो दिस इज द रीजन, different consciousness, different religions, different levels. मेरा एक सवाल है, पिछले कुछ दिन पहले मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू किया. Okay. तो पहला अध्याय पढ़ने के बाद मेरे मन में सबसे पहला सवाल ये आया कि क्या भागवत गीता मेरे लिए है या नहीं. क्योंकि खुद कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, ना कि बाकी चार पांडवों को दिया. और अर्जुन की जो परिस्थिति थी, मैं अपने आप को उससे रिलेट नहीं करता. Okay. कि अर्जुन में तो एक योग्यता थी युद्ध लड़ने की, और मैं पाता हूँ कि मुझमें वो योग्यता भी नहीं है. तो क्या भागवत गीता मेरे लिए है या नहीं है? Okay. So फर्स्ट हम योग्यता पे बात करते हैं. जितने भी लिविंग एंटिटीज है ना, एवरी लिविंग एंटिटी हेयर, इवन छोटी एंट भी जो है, उनके अंदर कोई ना कोई खास क्वालिटी है. कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये तो बेकार है इसका कोई. एंड एवरीवन इज यूनिक, everyone has their own special quality and unique quality. Nobody is there कि यार इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो पूरा worthless है. No, nobody is there. Everyone is a unique person. Arjuna is a unique person. I am a unique person, and you are also a unique person. Arjuna has the quality of fighting. You also must be having some good qualities. You need to explore them, and most importantly you need to find a person who can bring out those good qualities from you. ऐसा बोलते हैं ना कि गुरु के बिना आदमी सफल नहीं हो सकता. इवन ग्रेट किंग शिवाजी ऑल्सो हैड गुरु. कौन थे शिवाजी के गुरु? रामदास. ये as far as I know शिवाजी used to go to तुकाराम महाराज. मतलब he had many gurus, बट प्रिंसिपल जो है वो तुकाराम महाराज, जिन्होंने पंढरपुर में जो विठल टेम्पल है तो जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया. गुरु के बिना, एनीवे पॉइंट इज कि गुरु कैन टेल यू द क्वालिटीज. एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता वी नीड टू हैव वन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी. कृष्णा सेज इन भगवद गीता कि भाई अर्जुना, आई एम टेलिंग दिस टू यू because bhakto asime sakha cheti rahasam ye tadumuttam. This is knowledge is very secret, Arjun, very highest. But why I am telling it to you? Because you are my dear devotee and a friend. So when one is dear to Krishna, when one is has a friendly disposition towards Krishna, एक अच्छा दोस्ताना नजरिया है भगवान के प्रति, एनवियसनेस नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, तो उसको ये नॉलेज और अच्छे से समझ में आएगा. दिस इज द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, not something big. And we all are in the battle of Mahabharata in one sense. Every day is a struggle. Our struggle starts when we wake up in the morning and we have to decide whether to press the snooze button or wake up. या अलार्म ऑफ कर देता हूँ. Our struggle starts that. At that time also we have to take a decision whether to wake up or to sleep. So every point where we have to take decisions, so many times throughout the day we have to take some decision. That is a battle for you. Now how to take decision, that you will learn in Bhagavad Gita, and if you read it under expert guidance, then you will success. You will know that what are the good qualities you have. But somebody needs to withdraw. Any other question? Yes. How can bad thoughts be overcome? मतलब means जैसे किसी को bad thoughts है, I mean how can we overcome the bad thoughts? Okay. So bad thoughts जो हैं, हम लोग कई बार सोचते हैं कि यार बैड थॉट्स ना आए, बस बैड थॉट्स ना आए, और इतना सोचते हैं ना उसके बारे में, बैड थॉट्स, और वो बैड थॉट्स फिर इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि बिकॉज भी अभी आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचोगे, कई बार कई से हम लोग मिलते हैं कई बार कि कई लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, तो बोलते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि बस मैं उसके बारे में सोचूं ना,
तो उनका पूरा डे यही सोचने में जाता है कि उसके बारे में नहीं सोचना, किसके बारे में सोचना, उसके बारे में, और पूरा दिन इवेंचुअली दे स्पेंड थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन. So we don't have to remove the bad thoughts. What we have to do is we have to intake the good thoughts. Then automatically bad thoughts will be removed. You cannot make negative with negative. You have to replace it with positive. So how to take positive thoughts? That should be the question. अपने आप नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे, और पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो अपने आप नेगेटिव आएंगे. पॉजिटिव थॉट्स कम बाय making friendship, associating with positive people. Positive people are people, saintly people. They are the most positive people. Devotees of Krishna, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव. देखो आप इस्कॉन में आओ, कई लोग पूछते हैं कि यार आप लोग इतना खुश क्यों नजर आते हो. यही क्वेश्चन मेन होता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा सही बताऊँ तो टफ मेरे को यही लगता है. तो we have to replace them with positive people. डिवोटीज के साथ एसोसिएट कर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, भगवद गीता है और अलग अलग इधर स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, वो पॉजिटिव थॉट्स देंगे आपको. लाइक दैट. एनी अदर क्वेश्चन? यस. Sir, why ISKCON give more emphasis to worship Lord Krishna? When you worship Lord Krishna, you are ultimately giving worship to Narayana. So why only Lord Krishna? Why Lord Krishna? And we are if we are worshipping Krishna Lord, or Lord Rama, we are ultimately worshipping Lord Narayana. ultimately worshipping Lord Narayana. Yes. See, Lord Krishna, Lord Rama, Narayana, they are all same person. There is no difference. So it's not like this कि अगर हम राम की पूजा करेंगे तो कृष्णा विल फील, हाँ आज राम के मंदिर में गए, डेली मेरे पास आता था. इट्स नॉट लाइक दैट. और नारायण की पूजा करेंगे तो, या राम की पूजा, कृष्ण की पूजा करेंगे तो नारायण विल थिंक लाइक दैट कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस्कॉन की तरह अच्छा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करवाना चाहिए मंदिर में, वड़ा पाव लगाओ सबको. सब आएंगे मुंबई के लोग, चाट भेलपुरी. Not like that. They are the same person. The only difference is in the mood. Krishna is a different mood. Krishna जब वृंदावन में रहते हैं तो he steals butter and he lifts the Govardhan. He plays with his cowherd friends. गाय चराते हैं, रास लीला करते हैं. He has that kind of mood. राम को बोलोगे कि रास लीला, राम has a different mood. एक पतिव्रता, एक पत्नी व्रत, स्ट्रिक्ट रूल्स, आइडियल पर्सन, वो अलग मूड है सेम पर्सन. ऐसा नहीं है कौन ज़्यादा शक्तिमान है, चलो पंजा लड़वाते हैं राम और कृष्ण, ऐसा नहीं. डिफरेंट मूड. तो एक सेकेंड. सो इट्स मैटर ऑफ हम लोग, कृष्णा थोड़ा ऑल अट्रैक्टिव हैं, तो बाकी अलग अलग जिनका भी मूड है वो लोग भी कृष्ण से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो कृष्णा अकोमोडेट्स एवरी मूड. अगर राम जो है फिर उनमें क्या थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है, थोड़ा उनका डिसिप्लिन है, तो फिर एक जिनको थोड़ा फन अच्छा लगता है लाइफ में, दे विल नॉट बी एबल टू, आई मीन ऑफ कोर्स राम इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, बट आई एम सेइंग कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव लाइक दैट. और फिर इसका अलग और भी रीज़न है कि ब्रह्म संहिता में लिखा हुआ है ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, द अल्टीमेट कॉज ऑफ कॉजेज इज कृष्णा. भगवद गीता में लिखा हुआ है मता परंतरा नान्यात किंचित अस्ति धनंजय, देयर इज नो ट्रुथ सुपीरियर टू मी, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, कृष्णा बोलते हैं. दैट्स व्हाई वी वर्शिप कृष्णा. ओके. यस यस. कृष्ण भगवान में और शिव जी में क्या अंतर है? कृष्ण भगवान और शिव जी में वो अंतर है जो दूध और दही में है. ऐसा मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र बोलते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा. तो जब भगवान श्री कृष्ण को ये सिर्फ भौतिक जगत जो कि पूरे अल्टीमेट क्रिएशन का एक छोटा सा पार्ट है, मटेरियल वर्ल्ड, दो वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड.
अभी हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लिबरेटेड सोल्स रहते हैं, मुक्त आत्मा है। तो जब मटेरियल वर्ल्ड जो की तरह एक तरीके से बोला गया है शास्त्रों में जेल की तरह है, जिसको भगवान भगवत गीता में बोलते हैं दुखाल्यम अशाश्वतम, दुख है इधर और टेम्परेरी है मटेरियल वर्ल्ड, टेम्परेरी है ना। यहाँ पे हर चीज, आज आपने एक बड़ी बिल्डिंग बनाई, कल टूट जाएगी। आज कोई आईएएस है, कल रिटायर हो जाएगा, या फिर हो सकता है मर जाए, अगले जन्म में कुछ और बन जाए। टेम्परेरी है मटेरियल वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड को चलाने के लिए जिम्मेदारी दे रखी है शिव जी को। शिव जी और उनकी जो वाइफ है दुर्गा, पार्वती, जिसको दुर्गा बोलते हैं, वो। तो कृष्णा अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ शिवा। कृष्ण जो है वो शिव के रूप में वो कार्य करते हैं। लेकिन अब शिव से बोलोगे कि शिव तुम क्या कृष्ण का भी कार्य कर सकते हो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो करते हैं? शिव तो शिव बोलेंगे नहीं कर सकते। जैसे कि दूध है, उससे आप दूध का भी कार्य कर सकते हो और उसको दही भी बना सकते हो, लेकिन दही से आप दूध बना सकते हो? नहीं। तो वैसा ही वही डिफरेंस है शिव और कृष्णा में, ये डिफरेंस है। मैंने कई तस्वीरें देखी हैं, उसमें अभी भगवत गीता को हम उठाकर देखेंगे, उसमें जो कृष्ण भगवान है वो किंग है, और शिव पुराण में देखेंगे तो उसमें वो किंग है। तो किंग एक्चुअल में है कौन? मतलब कौन है किंग? कौन है नहीं, ये तो लोग कंफ्यूज करते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं यार शिव श्रेष्ठ है, बहुत से लोग बोलते नहीं यार कृष्ण श्रेष्ठ है, कोई बोलते नारायण के रूप ही है, वो तो है, राम कृष्ण और नारायण एक ही है, बट एक्चुअल कौन है? आप में से कितने लोगों को ये क्वेश्चन है सेम कि यार किंग कौन है? ठीक है, थोड़ा वेट करिए आप इधर आने के लिए। इतना जल्दी मैसेज डाल देता हूँ कि शेविंग किट बाहर तैयार रखें इनके लिए, और एक जोड़ी धोती कुर्ता। जैसे गांव होता है ना, गांव में जाओगे आप, गांव में कौन है इधर का मुखिया? तो बोलेंगे सरपंच साहब है। सरपंच साहब का घर बताएंगे, सरपंच का घर किधर है? इधर एक गाय बंधी हुई है, उसके आगे से राइट ले लो, एक नाला आएगा, नाले को क्रॉस करके हैंडपंप के बगल में सरपंच का घर है। कौन है इधर का मुखिया? सरपंच। लेकिन सरपंच के पास जाओगे, कौन है भाई मुखिया? मतलब तो बोलेगा कि यार मैं तो मतलब इस छोटे से शहर का मुखिया हूँ, वैसे तो ये डिस्ट्रिक्ट जो ये राज्य है इसके मुख्यमंत्री है शिंदे जी, वो एक्चुअली मुखिया है। कभी शिंदे जी अगर गांव में आएंगे तो सरपंच को पता रहेगा भाई एक्चुअल तो बॉस तो यही है, मैं तो थोड़ा सा जिम्मेदारी दिया हुआ है। और शिंदे से पूछोगे बोलेगा मोदी जी है, और मोदी जी से पूछोगे तो फिर किसका नाम लेगा? अच्छा है, हाँ मतलब कुछ भी ले सकता है। रामायण में तो एक्चुअल जो हम शास्त्रों से पढ़ते हैं बॉस कौन है, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर और परमा कृष्णा, और शिव जी भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो वासुदेव हैं उन पे ही मैं ध्यान करता हूँ। शिव जी खुद राम पे ध्यान करते हैं कि वो भी कृष्ण को मानते हैं, और कृष्णा खुद भी कंफर्म कर रहे हैं भगवत गीता में, मत परंतर नान्य, जो मैं श्लोक बताया, अहम सर्वस्य प्रभु। तो तीनों अथॉरिटीज कंफर्म कर रहे हैं, सेजेस भी, नारद और असित देवल, ये सारे सेजेस, असितो देवलो व्यासु स्वयं च ब्रवीषि में अर्जुन खुद बोलते हैं परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। आप ही है परम ब्रह्म। पता लग गया बॉस जब पूरा विराट रूप दिखाया तब। सारे स्क्रिप्चर्स से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। और एक बार एक क्या हुआ, एक जर्मनी से एक आदमी था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई चल रही थी, मतलब वर्ल्ड वॉर, आई थिंक ये वर्ल्ड वॉर 1 की बात है या 2 की बात। वर्ल्ड वॉर 1 में ये एरोप्लेन्स चल रहे थे क्या उस वक्त, किसी को ये सब चीज़ें? सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई गेस सो। तो वो फाइटर प्लेन चला रहा था, तो
ऐसे हवा में फाइट चल रहा था, शायद फ्रांस का कोई एरोप्लेन था, तो उसके साथ, तो उसके एक विंग पे चोट लग गई एंड वो जो प्लेन है वो नीचे गिरने लग गया। तो उसने बोला, ये रियल स्टोरी है, तो उसने बोला कि भगवान अगर आपने मुझे बचा लिया, वैसे तो मैं एथिस्ट हूँ, लेकिन और असंभव है मेरा बचना भी क्योंकि प्लेन गिर रहा है, लेकिन अगर अब मैं बच गया तो मैं अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको ढूंढने में लगाऊंगा, आपको सर्च करने में। और वो बच गया। अब उसने बोला भाई लेट्स बिगिन। तो वो ये सब कंट्रीज में, जेरूसलम वगैरह में स्टार्ट किया उसने, फिर सऊदी अरेबिया और ये सब कंट्रीज विजिट किए। तो ठीक है, लगा हाँ कुछ तो प्रैक्टिस हो रहा है, बट फील नहीं आ रही यार वो कहाँ है भगवान, मतलब समझ में नहीं आ रहा किधर है। फिर वो इंडिया एंटर किया। अब इंडिया में भाई जहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बाहर इंडिया में तो दुकान लगी पड़ी है, कौन भगवान है, अब ये कंफ्यूजन है, पहले तो कुछ दिखाई नहीं। फिर वो देखा कि एक काली माता के मंदिर में गया, काली माता के मंदिर में देखा काली माता कुछ कर रही है, मतलब शिव वो असुरों का संहार कर रही है, और लग रही है कि हाँ भाई काली माता इज डूइंग समथिंग बिग। फिर देन ही वेंट टू शिवा टेम्पल, तो शिवा को भी देखा कि मतलब गणेश जी बैठे हुए हैं पास में लैब पे, पार्वती माता है, और कुछ ध्यान की मुद्रा में कुछ ध्यान कर रहे हैं, किसी पे ध्यान कर रहे हैं। तो काली माता के मंदिर में गया तो भी लगा यार ये तो भगवान नहीं है, क्योंकि कुछ कर रही है ना, कुछ एक्टिविटीज, कुछ मेहनत का काम कर रही है। शिव जी पे गया तो भी देखा कि यार ये भी थोड़ा घर गृहस्थी से घिरे पड़े हैं, पूरा कुछ काम कर रहे हैं और किसी पे ध्यान कर रहे हैं, ये भी नहीं है। फिर वो कोलकाता में कृष्णा टेम्पल में गया, उसने देखा कृष्ण के बगल में कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण के बगल में राधा रानी, इधर एक ललिता, इधर विशाखा। उसने बोला यही भगवान है, यही भगवान है, क्योंकि भगवान अगर कोई होगा तो वो कोई काम नहीं करेगा, वो मजे करेगा, और यही है वो भगवान। फिर उसने आगे जाके भक्ति करना स्टार्ट किया, और ऐसे ऐसे रियल स्टोरी। तो दिस कैन बी डन सर। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव? यस। What exactly is Krishna consciousness? What exactly is Krishna conscious? Krishna consciousness is a stage of soul, original stage of soul, where attaining original stage of soul, where we realize our eternal constituent nature. जैसे चीनी है, चीनी का नेचर क्या है? स्वीट, यस। वाटर का नेचर क्या है? लिक्विडिटी, यस। अगर मान लो आपको मैं चीनी दूं और वो स्वीट नहीं है, तो इज इट रियल शुगर? इट्स नॉट शुगर। सिमिलरली सॉल्ट, सिमिलरली फायर का नेचर है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है फायर से, उससे हम लोग फायर को पहचान सकते हैं। मान लो कहीं पे आग जल रही है और ना हीट निकल रही है ना लाइट निकल रही है, तो वो आग नहीं हो सकती है। सिमिलरली ऐसे सोल का भी नेचर है, और अगर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, दैट मीन्स सोल इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो वो क्या नेचर है? वो नेचर है कि भगवान के साथ, कृष्णा के साथ लविंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। अगर वो नहीं है, दैट मीन्स सोल इज नॉट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। So right now we all are not in our original position. I mean, I can say about myself, maybe some of you internally have some relation. So to revive that original relationship with Krishna is this Krishna consciousness. The consciousness where we know what is my relationship with Krishna. And that relationship is based upon service. कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, हर रिलेशनशिप में एक सर्विस का एक्सचेंज होता है। We do something for the other person. Not that